साथियों को नमस्कार। आज मैं करसोग में स्थित जगन्नाथ मंदिर के बारे में बताना चाहूँगी। जगन्नाथ मंदिर जो कि बहुत वर्षों पुराना हम लोग का यह मंदिर है, जो कि दार्जिलिंग करसोग में स्थित है। तो मंदिर के पुजारी जी हैं आनंद जी। तो बताइए आनंद जी कि ये कब से हमारा मंदिर बना? 250 ईयर्स ओल्ड, 250 साल पुराना मंदिर है। बट गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ये बता रहा है कि 300 अबव है। अच्छा। बट हमारे नॉलेज के हिसाब से ये 250 साल पुराना है। ये वर्धमान राजा के टाइम में स्थापित हुआ हुआ है, जिनके नाम से अभी वर्धमान डिस्ट्रिक्ट भी है, कुछ बिहार में राजबाड़ी वगैरह भी है। तो ये जमीन वगैरह सब उनकी दान दी हुई है मंदिर के नाम में। तो उन्होंने मतलब क्या है कि ऐसा डीड बना के गया है कि यहाँ पे जो भी सेवायत रहेगा उसको होल्डिंग टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, तो वो सेवा करे और भगवान की सेवा करती रहे। और ये क्या है ना, इतने सालों से हर गवर्नमेंट इसको फॉलो करते हुए आ रही है। जी, मान्यता तो बहुत है जगन्नाथ जी। ये मान्यता मैं खुद बहुत मानती हूँ। और मेरे ख्याल से पूरा जो भी दार्जिलिंग के पहाड़वासी और जो भी है सिलीगुड़ी और बाहर के बहुत सारे लोग आते हैं श्रद्धा से जगन्नाथ जी में अटका कराने। अटका यहाँ का बहुत ही प्रचलित है और जो भी मन की मान्यता होती है वो पूरी होती है अटका कराने से। तो और इसके बारे में कुछ बताइए कि आप अभी बता रहे थे कि चिड़ियों को निकालते और जी। तो मतलब ये कि ठाकुर जी ने ऐसा अपना सिस्टम सेट किया हुआ है, जैसे हम अटका आपके नाम से करवाते हैं, चावल बनाते हैं, तो कुछ आपको भोग बना के दे देते हैं। रेस्ट जो बचा हुआ रहता है तो ठाकुर जी प्लान करके रखे हैं कि ये बचा हुआ कहाँ कहाँ जाना है, वो हमें भी पता नहीं रहता है। जैसे हमारे जो घर की काम वाले उनको दे देते हैं, तो उनके बच्चे खा लिए। कबूतर को दे दिए तो कबूतर भी चुग लिए, चिड़िया भी चुग ली। थोड़ा सा जो वेस्टेज जाता है वो छोटे जीव भी चुग लेते हैं। तो हमें मालूम नहीं रहता कितने लाखों का उसने प्लान करके रखा है, उसका पेट भरना है, बहुतों का उद्धार सब कुछ। आप जो अटका करवाते हैं ना, वो ये साइन है कि आज कोई ना कोई घर मतलब भूखा नहीं सोएगा। ये चावल वहाँ तक पहुँच जाते हैं कोई भी माध्यम से। वो बोलते हैं ना, अन्न का एक दाना भी बहुत बड़ी बात है। हर एक दाने में मतलब जैसे कि एक बार कृष्ण जी आए थे, किसके घर गए थे? द्रौपदी के पास और उन्होंने कहा था कि कुछ भी नहीं बचा है खाने को। तो एक दाना चावल का था, वो कृष्ण जी ने उठा के कहा था कि क्यों शर्माती हो कि हमसे अन्न छुपाती हो। तो एक दाना भी उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी बात है। जी, उन्होंने बोला था कि एक अनाज का दाना देगा सुख देगा मुझको। जी जी जी। तो बहुत अच्छा लगा जी। और ये जो मैं भी एक्चुअली करसोग में रहती हूँ और करसोग का हम लोग का जगन्नाथ मंदिर बहुत ही प्रचलित है। तो अच्छा लगा जी। और ये जो मैं भी एक्चुअली करसोग में रहती हूँ और करसोग का हम लोग का जगन्नाथ मंदिर बहुत ही प्रचलित है। तो आप सभी उनका दर्शन करें। और जैसे एक छोटा सा और है, जो हम भोजन भवन जो गाते हैं ना, ये क्या है कि भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आपके सामने एकदम सूखे चावल रखें। अच्छा जी। तो इसको आप पकवान सब कुछ समझ के ग्रहण कीजिए। जिस तरह से आपने विदुर के घर में सब्जी और रोटी खाया था पकवान को त्याग के, तो हम भी वही है। जी जी। आपके सेवक दुर्योधन के मेवा त्यागे थे, दुर्योधन के मेवा सब कुछ केले के छिलके में स्वाद बोलते हैं महल रसोई सुना रखावे। तो महल रसोई ये जो थे वो गा रहे थे कि आज भगवान हमारे यहाँ भोजन करेंगे, लेकिन उन्होंने त्याग के विदुर के घर में रोटी और साग खाया और उससे वो तृप्त हो गए। तो हम भी भगवान से यही मनाते हैं कि ये हमारा छोटा सा अनाज है, एकदम सूखा। आप भी नहीं खा सकते हो ना सूखा चावल, आपको दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, ठीक है। तो हम इनके सामने जब हम खाते हैं तो क्या कि घी और चीनी मिला रहे हैं जी। अच्छा। लेकिन हम तो इनको खाली सूखा चावल दे रहे हैं जी। हाँ जी। और दूसरा एक और इसके पीछे कारण ये है कि भगवान जगन्नाथ को बहुत जल्दी भूख लगती है। अच्छा जी। तो इसलिए हम लोग जैसे 9 बजे जिमाते हैं ना, कभी कोई परिस्थिति ऐसी होती है, कोई आने में देरी हो गया, जैसे कल काठमांडू से आ रहे थे, तो काठमांडू की टीम, उसके साथ में एक कलकत्ता की टीम, एक सिलीगुड़ी की। तो क्या है कि वो हमें समझना पड़ता है कि उनको आने में टाइम लगेगा। अच्छा। तो ऐसे फैक्ट क्या है कि भगवान सुबह जल्दी खाते हैं जी। तो एक और ये है कि जैसे सुबह सुबह भगवान क्या है ना, पुजारी पूजा करते हैं तो वो भाग जाते हैं। अच्छा। कर्माबाई के पास में। जी जी। कर्माबाई खिचड़ी बनाती थी, तो वो वहाँ पे खिचड़ी खा के आ जाते थे। अच्छा जी। तो कर्माबाई के जाने के बाद में मतलब भगवान तो अपनी व्यवस्था कर ही लेते हैं। अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। तो क्या है ना, पुजारी ने देखा यहाँ पे खिचड़ी लगी है, तो पूछा कि भाई महाराज सुबह सुबह कहाँ से? तो बोला मेरे को बहुत जल्दी भूख लगती है, वो कर्माबाई के वहाँ। तो जब कर्माबाई ने अपना शरीर त्याग दिया ना, ये इंटरव्यू आपका थोड़ा लंबा हो जा रहा है। नहीं, कोई नहीं, अच्छी बात है ना। हमारे जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में लोग जानेंगे और पहचानेंगे कि दार्जिलिंग में स्थित ऐसा भव्य मंदिर है और सबकी मनोकामना पूरी होती है।
ये इनका इतना शक्ति है कि आपको वेंटिलेटर से भी निकाल देगा, लोग भले ही बोले नहीं आज कि इनकी मतलब बहुत आपकी कृपा उल्टी की है जगन्नाथ, हमारे गिनती, परिवार पे हाँ। भी बहुत कृपा है। हाँ, जैसे आपकी बेटी है ना, उसके क्या आंख से आंसू आ गए अपने पापा के लिए सोच के, मैंने बोला आंसू निकल गए ना तब ये जरूर सुनेगा, और इसने सुन लिया। और हम ये चाहेंगे कि भैया एकदम स्वस्थ रहे, दोबारा उनको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़े। जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत, और वर्षा को भी धन्यवाद जिन्होंने इसका वीडियो खींचा है। दोनों वर्षा है